ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एरिस यानी मेष राशि के लिए 8 मई से लेकर 8 जून तक के प्रेडिक्शन की, जिसमें होगा उनका करियर, सिंगल की लाइफ एंड रिलेशनशिप प्रेडिक्शन या मैरिज प्रेडिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पे जा सकते हैं, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए पहले करियर के रिगार्डिंग कार्ड्स देख लेते हैं। द हाई प्रीस्टेस अपराइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। तो अगर फ्रेंड्स मैं आपके कार्ड्स की बात करूं करियर के रिगार्डिंग, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में भी आप बहुत कंफ्यूज रहे हैं और प्रेजेंट में ये कंफ्यूजन आपका आगे चलता चला जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको पास्ट में कोई ऐसा ऑफर मिला है, आपकी जॉब में कोई प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं या किसी अच्छे प्रोजेक्ट में आपको काम करने का मौका मिला है, बट किसी वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी से लैग कर गए हैं, आप नहीं उठा पाए उसका फ़ायदा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। आपको चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आ रही हैं कि किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप अपने वर्क प्लेस पे भी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं पास्ट में, और कहीं ना कहीं आप फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा टेंस हैं। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि शायद कुछ इम्प्रूव होगा ही नहीं, है बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। आपको ये भी लग रहा है कि आपकी शायद जॉब इनसिक्योर है, आपको लग रहा है कि पता नहीं इसमें कितनी स्टेबिलिटी है या आप कितना एफिशिएंसी से वर्क कर पा रहे हैं। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पास्ट का जो आपका टाइम रहा है, आपने वहाँ पे एक्शन से ज़्यादा ड्रीम किया है। आपने ये सोचा है कि आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप ये इम्प्रूवमेंट करेंगे, आप ये चेंजेस लाएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आपने सोचा है, जितना आपने प्लान किया है, वो केवल आपकी प्लानिंग्स में रहा है। जैसे मैं कह भी रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी प्लानिंग्स में तो दिख रहा है बट आपके एक्शंस में नहीं दिख रहा। इसीलिए अगर मैं बात करूँ तो पेज ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपने बहुत प्लानिंग्स भी की हैं, सोचा है कि आप ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन कहीं भी आपके वो एक्शंस नहीं दिखे हैं, जिस वजह से आप हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की हों। देखिए, अगर ये स्टूडेंट्स हैं तो करियर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं बट उतना ज़्यादा उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में। और अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो मुझे लग रहा है आपके पास एक बिजनेस प्लान है, कोई स्टार्टअप का प्लान है, बट उसे कैसे आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है आपको नहीं समझ में आ रहा। आप बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं ये इस वजह से हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आप फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहे हैं। क्या होता है ना फ्रेंड, जब हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं तो हम किसी डिसीजन पे आने लायक नहीं होते। आपकी सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी ही दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप देखिए कितने कन्फ्यूज़न में है यहाँ पे। हो सकता है आप अभी कुछ ऐसे क्राइसिस फेस कर रहे हो अपने फाइनेंसिस में, आपकी लाइफ इतनी सॉर्टेड नहीं चल रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो बातों के बीच में एकदम कन्फ्यूज़ होकर रह गए हैं और ना तो अपना लॉजिक यूज़ कर पा रहे हैं, ना ही इमोशंस से आप वहाँ चल पा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, हो सकता है ये इस वजह से भी है कि आप पास्ट में कुछ चीज़ों पे काम जिस तरह से करना चाह रहे थे आप उन पे नहीं कर पाए, या कुछ वजह की वजह से आप कुछ ऐसी वजह बनी जिस वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाए हैं। चाहे ये करियर है, चाहे ये आपका बिजनेस है, फाइनेंसेस है या जॉब है, ये जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप लैग करे हैं और बहुत चांसेस हैं कि आप अपने एक्शंस में लैग करें, क्योंकि आप सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे सब कुछ अनस्टेबल होता जा रहा है। और अगर बात करूं तो देखिए, प्रेजेंट में भी मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम तक, ये मई और पूरा जाएगा और जून स्टार्टिंग तक भी मुझे लग रहा है आप इसी फेज़ में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग फेज़ में। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपको दिख रहा है इन कार्ड्स के थ्रू अपने प्रेडिक्शन में कि आप इतने कन्फ्यूज़न में हैं और सच में ऐसा चल रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए स्टेबल करिए, पहले अपने माइंड को स्टेबल करिए। जब आप अपने माइंड को स्टेबल करेंगे ना, तभी आप किसी डिसीज़न पे पहुँचेंगे। और अगर देखिए, आप चाह रहे होंगे कुछ चीज़ें बहुत स्पीड अप हों, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी से हो जाएं आपके लिए सही, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। अगर चीज़ें उतनी स्पीड अप वर्क नहीं कर रही हैं आपकी लाइफ में तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को, चीज़ें
देर सवेर ही सही चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। और अगर मैं बात करूं, आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस और लॉजिक पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप। ना ही आप इमोशनल होकर सोच पा रहे हैं अपने करियर को लेके, और ना ही आप लॉजिक लगा पा रहे हैं अपने करियर में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो शायद इस समय टाइम की डिमांड ये है आपसे कि आप अपने लॉजिक्स पे काम करें, ठीक है, अपने दिमाग को यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व ना करें। वैसे भी प्रोफेशनल लाइफ में इमोशंस की वैल्यू नहीं होती है फ्रेंड्स। तो अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो प्लीज़ इमोशंस को अभी इन्वॉल्व ना करें, लॉजिक से काम लें, ठीक है। और अगर आप अपने वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स को या अपने करियर को, या स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी वगैरह की बातों को या एम को बता रहे हैं किसी को, जैसे होता है ना हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं आपसे फ्रेंड्स ये कहूँगी कि अपने जो प्लान्स हैं, ठीक है, अपने जो एक्शंस हैं वो आप दूसरों से बहुत ज़्यादा शेयर मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा तो दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं कि आपको चीज़ें सही कैसे करनी है, लेकिन जब आती है उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने की, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आप इससे ये बोलूँगी कि कभी कभी क्या होता है ना, ओवर डिस्कशन भी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अगर आपकी ऐसी कोई बातें हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डिसीज़न है जो आप नहीं ले पा रहे हैं, तो केवल उनसे बात कीजिए जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। सबसे अपनी बातों को मत बोलिए, ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा हाइड करके रखिए फ्रेंड्स, चाहे वो आपके करियर, बिजनेस या जॉब को लेकर हो, कुछ चीज़ें थोड़ा हाइड करिए। इमोशंस से मत चलिए। आई नो आपकी सिचुएशन जो इस समय चल रही है कंफ्यूजिंग वाली, और जो ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ जो हेल्पलेस की सिचुएशन ऐसी चल रही है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही उन्हें लग रहा हो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनकी जॉब स्टेबिलिटी कम हो, या जॉब वो सर्च कर रहे हो और किसी तरह की जॉब स्विच करना चाह रहे हो। अगर ऐसी फेज़ में भी है ना फ्रेंड्स आप, तो भी देखिए यहाँ पे इमोशनल होके आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लीजिए, चीज़ों को बोलिए कम, प्लान कम करिए, बट उन्हें एक्शन में ज़्यादा लाइए, ठीक है। और अपनी खुद की एनालिसिस की जो पावर होती है, खुद के इंट्यूशंस पे वर्क कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि हाँ आपको ये स्टेप लेना चाहिए विद लॉजिक, ठीक है, तो उस तरफ आगे बढ़िए। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके इस कन्फ्यूज़न फेज से आप थोड़ा लेट निकले, लेकिन आप निकलेंगे ज़रूर। मुझे ऐसा लग रहा है जितनी स्पीडली आप चाहते हैं चीज़ों को होना, उतनी स्पीडली वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसी वजह से आप बहुत अनस्टेबल हो गए हैं। बट देखिए फ्रेंड्स, जब कभी सिचुएशन हमारे फेवर में ना हो, उस समय हमें पेशेंस रखना चाहिए। और मुझे आपके कार्ड्स यही बता रहे हैं कि एक तो अपने इमोशंस पे काबू पाइए, ठीक है। जो भी चीज़ें सिचुएशन ख़राब चल रही है, जो भी है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, स्टेबल होना है, ठीक है। अपने इमोशंस पे काबू पाइए, चीज़ों के तह तक जाइए। कोई भी अगर इशू आ रहा है आपके करियर में या स्टडी में या किसी भी तरह के स्टार्टअप में, आपको कोई भी ऐसा इशू आ रहा है तो उसके तह तक जाइए। पहले समझिए कि सही क्या है, गलत क्या है, चीज़ें क्या है, फैक्ट्स क्या है, सारी बातें समझिए आप। उसके बाद ही आप कोई एक्शन लीजिए। और देखिए, जो चीज़ें आप मिस कर चुके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर चुके हैं, उन चीज़ों का रिग्रेट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आर्ट और फैशन इंडस्ट्री में हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी बिजनेस में हो, या स्टूडेंट्स की लाइफ भी हो सकती है ये, जो अपने करियर को लेके जगल कर रहे हों, ठीक है। तो जो भी है फ्रेंड्स, मैं कहूँगी एक्शंस कन्वर्ट कीजिए, सोचना बंद करिए। जितना ज़रूरी है केवल उतना सोचिए, एक्शंस में कन्वर्ट कीजिए उन्हें, ठीक है। और अपने आप को देखिए विक्टिम, यहाँ पे अपने आप को विक्टिम फील करना बंद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, या कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, ठीक है, या नहीं पता कैसे निकलना है। इन चीज़ों को मत सोचिए, ठीक है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस करी है, या कहीं आप बहुत कोई झटका तो खाया है आपने, ठीक है, करियर को लेके। क्योंकि मैं कह रही हूँ यहाँ भी देखिए, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स मुझे बता रहा है कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है आपसे, या कोई अच्छा ऑफर मिस हुआ है आपसे, या किसी तरह का कुछ तो लॉस हुआ है यहाँ पे। हो सकता है बिजनेस में कोई लॉस है ये, या किसी तरह के कोई प्रोजेक्ट में लॉस है, या स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्ज़ाम है जिसमें वो उतना नहीं कर पाए जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। बट जिस भी फेज़ में है फ्रेंड्स आप, देखिए जो चीज़ें हो गई उनको वहीं तक रखिए। उसके रिग्रेट को इतना आगे मत लाइए अपने साथ कि आपकी अभी की प्रेजेंट लाइफ उससे इफेक्टेड हो, ठीक है। तो अभी का जो टाइम है 8 मई से लेकर 8 जून तक, आप मुझे बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, कुछ भी बैलेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, इसलिए आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं। बट फ्रेंड्स, हमें ये नहीं करना है। जब लाइफ बैलेंस ना हो तभी तो हमें सबसे ज़्यादा बैलेंस रहना है ना,
तो देखिए, अगर चीज़ें आपके हिसाब से टाइम से नहीं भी हो रही है, पेशेंस रखिए, बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप में पूरी कैपेबिलिटी है, मैं कहूँगी। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास पूरी नॉलेज है, पूरे लॉजिक्स हैं आपके पास पूरी कैपेबिलिटी है यहाँ करने की। बस क्या हो रहा है कि चीज़ें शायद उतनी स्पीड से नहीं हो रही जितना आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब सही हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी, बट ज़रूर सही होंगी। और अपने लॉजिक्स पे काम कीजिए, अपने इमोशंस को थोड़ा सा, अभी मैं कहूँगी, कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और अगर आपके पास कोई 2 ऑप्शंस हैं, या हो सकता है आपके पास कोई, किसी स्टूडेंट के पास PhD का, जॉब का, रिसर्च का ऑप्शन हो, या किसी के पास कह सकती हूँ मैं बिज़नेस का ऑप्शन हो, तो देखिए जो भी 2 ऑप्शंस हैं ना, उनकी डीप एनालिसिस कीजिए। आप पूरा उसको एक थॉरोली जाइए, डीप एनालिसिस कीजिए कि आपको करना क्या है। ऐसे ही नहीं कि इंस्टेंट कोई भी एक्शन ले रहे हैं। इंस्टेंट एक्शन लेने से बचना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टेंट कोई भी एक्शन नहीं लेना है। और देखिए, यहाँ पे बैलेंस बनाना है, ना बहुत ज़्यादा सोचना है, ना एकदम से कूद जाना है किसी काम के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उतना सोचिए जितना किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है, और जल्दबाजी भी मत करिए, और बैलेंस बना के रखिए। चीज़ें आपकी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में दिख रही है, मुश्किल दिख रही है मुझे, और आप इस वजह से ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि पहले आप कहीं कोई गलती कर चुके हैं। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपका वो प्रॉपर एक्शन नहीं रहा, आप कहीं लैग करे हैं, जिस वजह से आपको थोड़ा डर बैठ चुका है अंदर, या अंदर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है कि पता नहीं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी, या आप कुछ कर पाएंगे भी कि नहीं। ये उनके लिए भी हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं, या उनके लिए भी जो बिज़नेस में है या जॉब में है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हो चुका है, मैं हमेशा कहती हूँ पास्ट को भूल जाइए। अभी आप सोचिए कि आपके सामने अभी क्या है। अगर वो 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो दोनों की एक डीप एनालिसिस कीजिए, दोनों को समझिए, लॉजिक यूज़ कीजिए, इमोशंस को बिल्कुल साइड में कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक स्टेप लीजिए। आपके काम भले ही स्लो होंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर, ठीक है। तो बेटर के लिए होप कीजिए, ओके। अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो सिंगल हैं, ठीक है। द एम्प्रेस, द फूल, द क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, बड़े ही इमोशंस से भरे हुए कार्ड्स आए हैं सिंगल्स के लिए। क्या बात है भाई। तो देखिए, अगर मैं उनकी बात करूं जो सिंगल है यहाँ पे, तो पहली बात तो मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है कि बहुत ही लाइट सी एनर्जी है, बहुत लाइट सी एनर्जी है, बहुत मस्त चल रहे हैं आप लाइफ में। कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई यहाँ पे इशू है, या इशू है भी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत केयरफ्री चल रहे हैं। आपने सोच लिया है ठीक है यार, अब जो होगा अब देखा जाएगा, और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की सोच रखी है आपने। और आपने सोचा है कि अब लाइफ को तो मस्त जीना है, बहुत टेंशन लेके कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको इमोशनली कुछ चीज़ें दिल पे लगी हो अपनी पास्ट बातों में, या कुछ भी ऐसे मैटर हुए हो छोटे मोटे आपकी लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद से आपने डिसाइड कर लिया है कि बस अब तो बिंदास रहना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, और जो करना है दिल से करना है, मस्त रहना है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ जिंदा दिल सी एनर्जी दिख रही है मुझे उनके लिए जो कि सिंगल है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हैं, बहुत लविंग केयरिंग है। आप दूसरों के लिए बहुत केयर करते हैं, दूसरों को बहुत समझते हैं, उनके लिए बहुत सोचते हैं आप, और इस वजह से आप बहुत बार हर्ट भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपकी जितनी कैपेसिटी है, ज़रूरी नहीं है उतनी ही कैपेसिटी से आपके लिए भी लोग कर पाएँ, बट हमें अपनी जो खूबियाँ हैं ना, वो नहीं खोनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। और कुछ लोगों के लिए ये एक फीमेल फिगर हो सकती है जो बहुत ही लविंग है, और नहीं तो देखिए यहाँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। बट मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटे मोटे मैटर ऐसे होते हैं जो आपको हर्ट करते रहते हैं, बट फिर भी आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको तो मस्त रहना है, आपको तो फ्री रहना है, और जैसे आप चलते हैं आपको वैसे ही रहना है। आप एकदम केयर फ्री चल रहे हैं लाइफ में, मतलब आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम की जो एनर्जी है, या इन नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है, वो मुझे ऐसे बता रही है कि आपने सोच लिया है जो करना है दिल से करना है, जिसके लिए करना है दिल से करना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपको किसी तरह का कोई ऑफर मिले, या कोई क्रश हो आपके, कोई लाइकिंग हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप उनके साथ अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, और उनके साथ एक स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं उनके साथ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस बिगनिंग में आप बहुत ज़्यादा दूर की नहीं सोच रहे हैं, इसमें भी आप ऐसे चल रहे हैं कि आपको बस लग रहा है अभी जो है सामने एट प्रेजेंट जो है ना, इसमें जीते हैं आप, इस एनर्जी में चल रहे हैं। आपने अभी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दूर का कमिटमेंट, शादी और फैमिली, इस तरह की प्लानिंग नहीं की। आप बस इतना सोच रहे हैं कि अभी जो मोमेंट है उसको जीते हैं।
और इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं, दिल से सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक तरह से कहूँ तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस भी आपके स्टेबल हैं और जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी काफ़ी एकदम स्टेबल चल रही है, काफ़ी हैप्पी सी है मतलब। और बाकी चीज़ों में देखिए फ्रेंड्स, कमिटमेंट की तरफ मुझे आप थोड़े सीरियस नहीं दिख रहे हैं। अगर किसी के लिए कोई यहाँ पे कोई लाइकिंग है या कोई क्रश है तो मुझे लग रहा है उसके लिए आपने बस सोचा है कि ठीक है, जैसा अभी चल रहा है देखते हैं, आगे देखा जाएगा, आगे की आगे सोची जाएगी, इस तरह के मूड में है, केयर फ्री से हैं आप। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई ऑफ़र आ रहा है या उनके लिए मान लीजिए कोई उनकी जो मदर हैं, अगर वो कोई उनके लिए कोई ऑफ़र ला रही हैं, कोई शादी का कोई रिश्ता है यहाँ पे, तो मैं आपसे बोलूँगी कि थोड़ा सा आप चीज़ों को ना देखते हुए चलिएगा, बहुत ज़्यादा केयरलेस मत हो जाइएगा कि चलिए ठीक है, मतलब मदर ने पसंद किया है, किसी ने पसंद किया है तो ठीक है, जैसा है बहुत अच्छा होगा। नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से भी चलना होगा फ्रेंड्स ना। थोड़ा सा आपको भी समझना होगा कि आपको कैसे पार्टनर चाहिए, या वो जो पर्सन है या जो भी लाइकिंग है किसी की अगर, तो उनमें वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, या आप जो मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं वो कब तक रहेगी, कितनी रहेगी कि नहीं रहेगी, इन बातों पे थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा ना। ठीक है, मतलब मैं कुल मिला के कहूँगी केयर फ्री होइएगा, लेकिन केयरलेस मत होइएगा, केयरलेस होने से यहाँ बचिएगा। बाकी मैं अगर बात करूँ तो मुझे ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बहुत ही आप मुझे टेंशन फ्री दिख रहे हैं, मस्त दिख रहे हैं, अपनी धुन में गाते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं बात करूँगी कोई लाइफ के डिसीजंस भी हैं आपके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए आप एकदम रेडी हैं और आपने सोच लिया है कि आप बिल्कुल दिल से ओपन माइंडेड होकर एकदम खुले दिमाग से डिसीज़न लेंगे और जो भी चीज़ें होंगी उन्हें फेस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मैं कह सकती हूँ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंसेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या करियर को लेके हैं, या अगर आपकी फैमिली लाइफ में है, या कोई क्रश है, या शादी के रिश्तों की बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने दिमाग को बहुत ही ओपनली और अपने मन को बहुत ओपन किया हुआ है कि ठीक है, जो आता जाएगा सामने उसको वैसे वैसे हम डील करते जाएंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई नए रिश्ते की बात हो सकती है, कोई नई लाइकिंग आ सकती है, या कोई क्रश आपके होंगे तो उनसे आपकी बात आगे बढ़ सकती है। बट जो भी हो फ्रेंड्स, केयरफ्री होइएगा, केयरलेस मत होइएगा। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। अगर कोई न्यू स्टार्टिंग भी है तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव जाती हुई दिख रही है मुझे। आप काफ़ी इमोशनली स्टेबल दिख रहे हैं, मुझे बिंदास दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। बस आपसे बस एक चीज़ कहनी है कि अगर कोई भी सिचुएशन आए, आपको वहाँ ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, वहाँ पे थोड़ा सा कह सकती हूँ थोड़ा सा उस चीज़ को अवेयर रह के ध्यान देना है। ठीक है, बाकी मैं बात करूँ तो ओवरऑल आपकी लाइफ में मुझे सारा कुछ स्टेबल दिख रहा है। कोई अगर करियर को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो मुझे लग रहा है आप उसको भी बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप उसके लिए भी पॉजिटिवली खुले दिल से स्वीकार करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनली एक क्लोज्ड से हो गए। आपको लग रहा है कि यार अब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लेकिन आपको बहुत घूमने का मन है, बहुत एकदम वादियों में जाने का मन है, ओपन होने का मन है। थोड़ा सा एक होता है ना, सभी लोग हैं इस समय लॉकडाउन में अपनी पुरानी लाइफ को मिस कर रहे हैं, वैसे ही मुझे आप दिख रहे हैं कि आप मतलब कहीं ना कहीं ड्रीम कर रहे हैं कि आप कैसे एकदम खुली सी ज़िंदगी में रहते थे, कैसे घूमते फिरते थे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे। आप उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी से बस वो टाइम आए और आप अपना मतलब एक कहते हैं ना दिल से बिंदास ज़िंदगी जीना शुरू करें। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जी है फ्रेंड्स। तो चलिए हम उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं। जस्टिस, अपराइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपराइट, स्ट्रेंथ, अपराइट, एस ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट, King of Cups, upright, the Temperance, upright, and 3 of Cups. Okay. तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपके कार्ड्स की भी बात करूँ तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो यहाँ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि ठीक है, कुछ इमोशनल इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे केसेस हो सकते हैं फ्रेंड्स की मैं दोनों केसेस बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्स्ट केसेस चल रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि आपकी फैमिली की वजह से, कुछ लोगों की फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो पार्टनर हैं यहाँ पे आपस में, वो एक पर्सन तो बहुत चाह रहा है चीज़ों को बैलेंस करना, बट दूसरा पर्सन जो है उसका ध्यान रिश्ते पे ना होकर अपनी फैमिली पे है, या
मतलब फैमिली मैटर्स पे ज़्यादा है, ठीक है। और वो उस बंदे के साथ, उस पार्टनर के साथ ना चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं। और आपके रिश्ते में एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है, अपनी बात रखने की ज़रूरत है। बट जो आपके पार्टनर हैं या आप हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं मुझे। और इस वजह से ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के केस में, जो मैरिड हैं, वर्स्ट केसेस में बता रही हूँ मैं, कि वहाँ पे कुछ लीगल मैटर होने के भी चांसेस हैं। कुछ ऐसे लीगल मैटर होने के चांसेस हैं जिस वजह से कुछ डिवोर्स के चांसेस भी बन सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पार्टनर का थोड़ा सा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मुझे कम दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये फैमिली इशू दिख रहे हैं। और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कमिटमेंट का सीन चल रहा है यहाँ पे, जिसमें से एक पार्टनर तो चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है कि उसे कमिटमेंट मिले, उनका रिश्ता एक हायर लेवल पर जाए, बट दूसरा पार्टनर जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो फैमिली को लेके चल रहा है, या हो सकता है उनकी फैमिली या आपकी फैमिली राज़ी ना हो उनके रिश्ते के लिए। इस वजह से चीज़ें ना उतनी ज़्यादा फ्लो में आगे नहीं बढ़ रही है यहाँ पे मैं बात करूँ तो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक पर्सन है जो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, किसी कमिटमेंट का वेट कर रहा है यहाँ पे, बट दूसरे पर्सन की तरफ से जो डिले हो रहा है यहाँ पे, वो इस वजह से है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सबके इमोशंस की परवाह करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको इस समय ज़रूरत क्या है, अपने रिश्ते का स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन का ध्यान इस बातों पे ज़्यादा है कि उनके परिवार को ये रिश्ता कैसे लगेगा, या उनकी फैमिली ये रिश्ता एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। और एक पर्सन जो है वो चाह रहा है अपनी तरफ से कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं और इस रिश्ते में एक हायर कमिटमेंट आए, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के केस में मुझे कहीं कहीं ये भी लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी फ्रेंड्स, बिल्कुल चांसेस है कि चीज़ें बैलेंस होंगी, बट ज़रूरत है थोड़ा सा आपको चीज़ों को करेज के साथ लेना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी अपनी। अगर आप बहुत ज़्यादा ही कह सकती हूँ बहुत ही चाह रहे कोई सीधा सा आसान सा रास्ता निकल जाए और आपकी चीज़ें सॉर्ट हो जाएं फ्रेंड्स, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो उस केस में आपको अपनी थोड़ी इनर स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ थोड़े बड़े इश्यूज़ हो सकते हैं कि उनकी फैमिली बिल्कुल भी ना मान रही हो और वो चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े। उस केस में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर जो आपके रिश्ते के बीच में आ रहे हैं, या आप दोनों पार्टनर के बीच में हो सकते हैं ये चैलेंजेस, या आपके और थर्ड पार्टी यानी आपके फैमिली इश्यूज़ के बीच में हो सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स ये मैटर हैं वो आप जानते हैं, बट उनसे डील कैसे करना है वो आपको सीखना होगा। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन की बात करूँ कौन कौन से हो सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है सारे ही हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, और मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा, यहाँ पे ये सब साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और ओवरऑल जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो रिश्ते का जो फेस चल रहा है ना फ्रेंड्स, वो अभी एक बैलेंस मांग रहा है। एक कमिटमेंट का नहीं होता है, जैसे एक होता है कि आप डेट करते आ रहे हैं तो वो ठीक था, लेकिन डेटिंग के बाद जब हम सीरियस होते हैं ना किसी रिश्ते के लिए, तो हमें थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा फेस चल रहा है जब अब आपको शायद अपने रिश्ते को अप्रूव कराना है फैमिली से, अपनी और पूरी सोसाइटी से एक तरीके से। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पार्टनर है जो थोड़ा सा चीज़ों को उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी एक स्ट्रेंथ मेंटेन करिए, ठीक है। चैलेंजेस को फेस करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए कि आपको अगर चैलेंजेस हैं तो उन्हें फेस करना है। और देखिए ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा है या किसी को परेशानी हो रही है, तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं कहूँगी एक कार्मिक साइकिल है। यहाँ पे एक कर्मा है जो आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है फ्रेंड्स। तो कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पे अपने पार्टनर से ब्रेकअप के चांसेस बन रहे हैं, या मैरिज है अगर, तो डिवोर्स के चांसेस बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एक कार्मिक साइकिल है फ्रेंड्स जो आपको फेस करनी ही करनी है। और आपको इस समय ज़रूरत है तो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की ज़रूरत है, और जितना हो सके तो उन चैलेंजेस को फेस करने की ज़रूरत है।
और अगर मैं बात करूँ तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आपका रिश्ता कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। ये डिवाइन ने बनाया है, गॉड ने बनाया है रिश्ता। देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ें गॉड चुनता है, जो चीज़ें डिवाइन सेलेक्ट करता है हमारे लिए, उन चीज़ों में प्रॉब्लम तो आती है, बट वो हमें एक्चुअली आजमाना चाहता है। वो देखना चाहते हैं कि हम में कितने गट्स हैं। ठीक है, तो इस समय ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे कर्मा भी वर्क कर रहा है, यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी वर्क कर रही हैं, और यहाँ पे मैं कहूँगी कि इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल एक ऐसा टाइम है जब आपको सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत है, और इस समय होप नहीं खोना है, स्ट्रेंथ नहीं ख़त्म करनी है अपनी, और डिस्टर्ब नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि इस फेज से आप निकल गए तो आपका रिश्ता एकदम मैं कहूँगी सिक्योर होने वाला है और बहुत ही ब्लेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो अभी का जो फेज़ है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बट आपको डटे रहना है, बिल्कुल डटे रहना है। हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ लग रही हो, इतनी टफ लग रही हो, लग रहा हो कि शायद कोई सोल्यूशन नहीं है, बट देखिए सोल्यूशन, जब हम चीज़ों के लिए डटे रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो डिवाइन गॉड भी हमारी मदद करता है, वो भी हमें रास्ते दिखाता है। तो अगर ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। अपनी तरफ से आप जितना बैलेंस कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी आपकी मदद डिवाइन करेंगे। ठीक है, ज़रूर 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 एक बैलेंस आएगा, बट अभी जो भी चल रहा है ना, जो भी परेशानी चल रही है आपके रिश्ते में, वो एक कार्मिक साइकिल है, वो एंड होगी ही होगी। और एक देखिए, एक न्यू बिगनिंग वेट कर रही है आपका, एक न्यू कमिटमेंट वेट कर रहा है आपका। ठीक है, लेकिन अभी जिस साइकिल से आप गुजर रहे हैं वो तो एक कार्मिक साइकिल है, और वो आपको फेस करनी ही करनी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो इमोशनली थोड़ा बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है, और अपने रिश्ते में थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है आपको। बाकी जो मैरिड लोग हैं उनके में अगर फैमिली इश्यूज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, या कोई भी आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ी सी समझ लगाइए, थोड़ी सी दिमाग यूज़ कीजिए कि रिश्ता आपका है, बचाना उसे आपको है। ठीक है, अगर उस रिश्ते में कोई कमियां हैं तो उन्हें बैलेंस भी तो आपको ही करना है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा समझिए कि बाहर वालों को इन्वॉल्व मत होने दीजिए, बाहर वालों की वजह से अपना रिश्ता ख़राब मत होने दीजिए फ्रेंड्स, वरना इसका रिग्रेट केवल आपको होगा और किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी भी टाइम है। ये जो रीडिंग है ये 8 मई से लेकर 8 जून तक की है, और ये सिचुएशन मुझे लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में तो चलती चली आ रही होगी, और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आगे जाके बनने वाली है, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो भी है आप ही को बैलेंस करनी है चीज़ें, और डिवाइन का पूरा साथ है यहाँ पे, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी, तो ज़्यादा सोचिए मत, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और एक्शन लीजिए। ठीक है, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, जो भी आप करेंगे उसमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप ये जो जस्टिस है ना, वो एक एक्शन डिमांड कर रहा है। बैठे बैठे आपको जस्टिस नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, या अगर आप दूसरों की सुनते रहेंगे, फैमिली की सुनते रहेंगे, पार्टनर की नहीं सुनेंगे, या पार्टनर की सुनते रहेंगे और फैमिली को नहीं ध्यान देंगे, तो चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी। आपको ही बैलेंस करना है अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के बीच में चीज़ों को। ठीक है, अगर आप लोगों के डिवोर्स के केसेस भी बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी चांस है कि आप चाहें तो इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेज लाना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा लग रहा है आपको कि पार्टनर की तरफ से स्टेप नहीं हो रहे, तो आपको थोड़े से स्टेप लेने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, हो सके तो अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऑफर कीजिए, बात कीजिए उनसे, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्योंकि देखिए रिश्ता बचाने के लिए हमें मौके बहुत कम मिलते हैं फ्रेंड्स किसी लाइफ में। ठीक है, तो मुझे कुछ लोगों के केसेस में लग रहा है कि उनके लीगल मैटर होने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, आप इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस करने के बाद उनका रिश्ता एक हायर कमिटमेंट की तरफ जाएगा ही जाएगा, बट अभी का जो टाइम आपको बोल रहा है वो बोल रहा है डोंट गिव अप नहीं करना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पर्सन का तो मुझे बहुत कम इशू लग रहा है, बट मुझे फैमिली मैटर ज़्यादा लग रहा है। या कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पर्सन का इशू भी है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अपने रिश्ते को किसी और बाहर वाले इंसान की वजह से ख़राब मत होने दीजिए। रिश्ता आपका है, अभी भी टाइम है, इसे ठीक कर लीजिए, कम्युनिकेट कर लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने मत दीजिए। मुझे पूरा लग रहा है कि आप दोनों ही पार्टनर बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैटिबल है, मैं कहूँगी। लेकिन प्रॉब्लम्स जो आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि एक पर्सन जो है ना, वो इमोशनली दूसरों की ज़्यादा सुन रहा है।
ठीक है। इस वजह से आपके रिश्ते में इमोशनल बैलेंस नहीं आ रहा, और दूसरा पर्सन जो है बेचारा वो बहुत बैलेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन जो है उसका ध्यान ही कहीं और है, उसे जो जैसा कह रहा है वो उस पर देख रहा है, उस तरफ ध्यान दे रहा है, और आपकी शायद उतनी नहीं सुन रहा है। बट जो भी है ना फ्रेंड्स, चीज़ों को चाहे पेशेंटली डील कीजिए, चाहे थोड़ा करेज बढ़ाइए, थोड़े स्किल्स बढ़ाइए, सोचिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं, बट करिए, अपनी तरफ से ज़रूर एफर्ट्स करिए, ठीक है। और बाकी मैं ओवरऑल बोलूँगी तो इन ऑब्स्टिकल्स के बाद जो होगा वो एक पॉजिटिविटी ही आएगी आपके रिलेशनशिप में। तो अभी जो आप कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जिस भी ऑब्स्टिकल से आप निकलेंगे और अपने रिश्ते के लिए जब एक स्टैंड लेंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए आपके रिश्ते में एक बैलेंस आएगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी आपके रिश्ते में, और तब जाके मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो यहाँ चांसेस हैं कि इंगेजमेंट के चांसेस हैं, या हो सकता है कि मैरिज प्लानिंग होने लगे। तो मतलब ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पार्टी टाइम होगा आपके रिश्ते में, है ना। तो अभी जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसे एक एग्ज़ाम समझ के पास कर लीजिए, बाद में जो होने वाला है बहुत हैप्पी है आपके लिए। अभी के लिए थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए और चलते रहिए। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग थी एरिस यानी मेष राशि के लिए, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आप कितना कनेक्ट हो पाए मेरी रीडिंग से, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, ओम शांति।